सो देखो क्वेश्चन जैसे उसने बोला हुआ है रवि's इनकम, जो रवि की 30% इनकम है वो किसके इक्वल है, 40% ऑफ सुरेश इनकम। उसके आगे बोला है कि 50% ऑफ रवि की इनकम बतानी है कि सुरेश के कितने परसेंट इक्वल होगी। ठीक है, तो लिखो, देखो पहले देखो 30% ऑफ रवि की इनकम किसके इक्वल है, 40% ऑफ सुरेश। हम इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसे रवि की हम लिख लेंगे आर और सुरेश को कर देंगे एस से। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया, 4s। और जो आमने सामने वाला नंबर होता है वो उसके इक्वल होता है रेशो में। आर के सामने क्या है 4 और एस के सामने क्या है 3, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल, और इसकी जब रेशो करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसको देखो हम लिख सकते हैं ऐसे। अब उसने पूछा क्या है, 50% ऑफ रवि's इनकम, रवि की जो 50% इनकम किसके इक्वल होगी। अच्छा, अगर इधर से रवि का 50% देखा जाए तो क्या होता है, हाफ होता है 50% का, मतलब तो क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है 3, कितनी इक्वल होगी, मतलब कि कैसे इक्वल हो सकती है, कितने इक्वल होगी, कितने परसेंट इक्वल होगी, तो वही निकालना। अगर ऐसे नहीं तो उसके साथ 0 लगा दो, क्योंकि रेशियो में 0 कट जाते हैं, इससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। अब देखो क्या बोल रहा है, 50% ऑफ रवि's इनकम, रवि की 50% इनकम निकालो, कितनी है रवि की इनकम 400, इसकी 50% कितनी होगी 1/2, तो कितनी हो गई 200। ये कितने इक्वल है उसके, कितने परसेंट इक्वल है। ठीक है, तो ये बताना है। अब कितने परसेंट ज़्यादा है, कि कितने परसेंट इक्वल हो सकती है, देखो कैसे लिखोगे, 200 सुरेश की कितनी है, कितनी इक्वल है 20%, 200 आ गई। ठीक है, किससे इक्वल, सुरेश से, तो सुरेश के नीचे लिखो और इसके ऊपर परसेंटेज में बताना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 200/3, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू मैंने बताई हुई है 66 2/3, तो इसको डिवाइड करके भी दे सकते हो, 66 2/3%, इस परसेंटेज के इक्वल होगी, जो रवीज की 50% इनकम है सुरेश के इतने परसेंट इनकम के इक्वल होगा। ठीक है, समझ आया, डन। ठीक है, आसान से, बड़े आसान तरीके से आप सीधे ऑप्शन से इसे कर सकते थे, क्योंकि इधर से भी आप देख सकते थे 2 और 3 की जब रेशियो आएगी तो हमें दिख रहा है ये 50 से तो ज़्यादा ही होगी, और 50 से ज़्यादा एक ही आई थिंक ऑप्शन था ये वाला, तो आप सीधा ये मार्क कर सकते थे इसको, और 75% से तो कम ही होगी। ठीक है, हो गया। आगे कौन सा क्वेश्चन नहीं था आया आपको, वो बताओ मुझे, कौन सा नंबर वाला, लास्ट वाला ना, 9th क्वेश्चन है ना।